राहुल ने देखा कि उस औरत की एक आंख लाल थी और सफेद चेहरा और खून में सने हुए दांत। कि अगर तुम उस चुड़ैल का हथौड़ा उससे छीनकर ले आओगे तो शायद अनहोनी होने से टल जाएगी। और थोड़ी देर चलने के बाद राहुल उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच गया और उसने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी उसी ताबूत में वो कीले ठोक रही है। कुछ सेकंड बाद बिजली कड़की और राहुल ने उस हथौड़े को पकड़ा और पीछे मुड़कर भागने लगा। राहुल ने उस हथौड़े की जगह उस चुड़ैल की कलाई पकड़ ली थी और अब वो चुड़ैल अपनी लाल आंखों से राहुल को घूर घूर कर देख रही थी। ये स्टोरी हमसे शेयर करी है संकेत जी ने। बेसिकली ये स्टोरी उनके दोस्त राहुल की है। उन्होंने हमें बताया कि राहुल की बहन की तबीयत एक दिन काफी ज्यादा खराब थी, तो उस सिलसिले में राहुल उसकी दवाई लेने के लिए शहर गया हुआ था। जब राहुल दवाई लेकर शहर से घर वापस आ रहा था तो उसे आते टाइम काफी ज्यादा रात हो गई थी और वो अपने कदम जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा रहा था। शहर से गांव जाने के रास्ते के बीच में एक जंगल पड़ता है। जो रोड वाला रास्ता था वो घर जाने के लिए काफी ज्यादा लंबा था, लेकिन जो जंगल वाला रास्ता था वो काफी ज्यादा छोटा था। लेकिन जंगल का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। राहुल ने कई बार इस जंगल की गांव वालों से काफी ज्यादा डरावनी कहानियां सुनी थी, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राहुल फैसला लेता है कि वो रोड के रास्ते से लंबे वाला रास्ता ही चुनेगा। लेकिन दूसरे ही पल उसके सामने उसकी बीमार बहन की शक्ल आ गई, तो उसने फैसला किया कि वो छोटा रास्ता चुनेगा, मतलब कि डरावना और वो जंगल वाला रास्ता। राहुल ने डरते डरते जंगल के अंदर कदम बढ़ाने शुरू करे। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे डरावनी हवाओं की आवाज आने लगी, लेकिन राहुल ने इन सब आवाजों को इग्नोर किया और जंगल के अंदर आगे बढ़ता रहा। राहुल जंगल में चलते चलते काफी आगे आ गया था और इतना आगे आने के बाद राहुल रास्ता भटक गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका क्योंकि उसे घर जाने की जल्दी थी। जितनी रोशनी उसे चांद से मिल रही थी, घने जंगल की वजह से वो चांद की रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे गांव वालों की बातें याद आ रही थी। उसने गांव वालों से इस जंगल के बारे में ये भी सुना था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस चुड़ैल को देख लेता है उसके बाद उसके घर में से किसी की मौत हो जाती है। राहुल को ये सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन उसकी बहन का बीमार चेहरा उसे हिम्मत दे रहा था आगे बढ़ने की। राहुल जैसे ही थोड़ा आगे और जाता है उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनने के बाद राहुल उस जंगल में एक जगह रुक जाता है और उस आवाज को ध्यान से सुनता है। जब राहुल उस आवाज को ध्यान से सुनता है तो उसे समझ में आता है कि यह आवाज कुछ ऐसी है जैसे कोई जंगल में किसी लकड़ी में कील ठोक रहा हो। राहुल ने इस आवाज को इग्नोर किया और आगे बढ़ने का सोचा। जैसे ही राहुल ने पहला कदम बढ़ाया, मानो जैसे राहुल हिप्नोटाइज हो गया और वो घर के रास्ते की जगह उस आवाज को फॉलो करने लगा और उस आवाज के नजदीक जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर वो आवाज और तेज हो गई और धीरे धीरे आगे जाने पर वो आवाज बढ़ती गई और राहुल उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खुले बालों वाली एक औरत ताबूत के अंदर कीले ठोक रही है। दिखने में वो औरत काफी ओल्ड एज की लग रही थी, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत थी और वो काफी ज्यादा फुर्ती से कीलों को ठोक रही थी। राहुल को उस घने जंगल में एक औरत का मिलना और ऐसे काम करना थोड़ा सा अजीब लगा, तो राहुल ने उस औरत के पास जाने का सोचा। उसके पास जाकर राहुल ने पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। राहुल की बात उसने इग्नोर करी और उसने कोई भी जवाब राहुल को नहीं दिया। उसके बाद राहुल ने उसके थोड़ा और नजदीक गया और फिर से राहुल ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। राहुल के इतना बोलते ही उस औरत ने अपना हाथ रोक दिया और राहुल की तरफ देखा। राहुल ने उसका आधा चेहरा ही देखा था और आधा चेहरा देखते ही राहुल पूरे तरीके से ठंडा पड़ गया। राहुल ने देखा कि उस औरत की एक आंख लाल थी और सफेद चेहरा और खून में सने हुए दांत। राहुल कुछ और सोच पाता वैसे उसे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज आती है। उस घुर्राने की आवाज से उसे एकदम से होश आ जाता है और वो अपने आप को देखता है कि वो कहां पर खड़ा है। अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहां पर है कहां पर नहीं है, क्योंकि वो उस कील ठोकने की आवाज से हिप्नोटाइज हो गया था। उसने उस चुड़ैल का चेहरा देख लिया था। उस चुड़ैल के चेहरे को देखने के बाद राहुल वहां से भागता है और वो मन मन में सोचता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा और वो चुड़ैल उसे भागते हुए दबोच लेगी।
लेकिन जैसे तैसे करके वो मेन रोड पर पहुंच जाता है। रोड पर पहुंचते ही राहुल को चक्कर आने लगते हैं और वो रोड पर ही गिर जाता है। जब राहुल को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सूरज की रोशनी की वजह से उसके शरीर में थोड़ी सी जान आई और उसने दवाई की पोटली उठाई और सीधा घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी बहन को दवाई दी और उसने किसी को भी चुड़ैल के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे दिन रात उसी चुड़ैल की बातें याद आती रही। फिर 2 दिन बाद अचानक राहुल की बहन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। दवाई देने के बाद भी उसकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। कमजोर शरीर के साथ उसको खून की उल्टियां भी होने लगी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखने के बाद राहुल को गांव वालों की बात याद आने लगी कि अगर कोई भी उस चुड़ैल का चेहरा देख लेता है तो उसके घर में से एक मौत हो जाती है। राहुल को अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार था। वो किसी भी हालत में अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता था। राहुल ने एक फैसला लिया और अपनी सारी बातें गांव वालों को बता दी। राहुल की सारी बातें सुनने के बाद गांव वालों ने उसे बताया कि अगर तुम उस चुड़ैल का हथौड़ा उससे छीनकर ले आओगे तो शायद अनहोनी होने से टल जाएगी। हथौड़ा छीनकर लाना यानी कि वापस से उस चुड़ैल का सामना करना। राहुल काफी ज्यादा सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी बहन की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। तो राहुल उस दिन एक फैसला लेता है कि वो आज रात को ही उस जंगल में वापस जाएगा और किसी भी कीमत पर उस चुड़ैल से वो हथौड़ा छीनकर ले आएगा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी काफी तेज कड़क रही थी। राहुल ने बिना सोचे समझे अपने कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए और उस चुड़ैल के ठिकाने की तरफ जाने लगा। जंगल के बीचों बीच आने के बाद राहुल को फिर से वो कील ठोकने की आवाज आने लगी और राहुल उस आवाज का पीछा करने लगा, लेकिन इस बार राहुल अपनी मर्जी से वहां पर जा रहा था। और थोड़ी देर चलने के बाद राहुल उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच गया और उसने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी उसी ताबूत में वो कीले ठोक रही है, लेकिन राहुल को अंधेरे की वजह से वो चुड़ैल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बस बिजली कड़कते समय ही राहुल उस चुड़ैल को देख पा रहा था। तो बिजली की रोशनी के सहारे राहुल धीरे धीरे उस चुड़ैल की तरफ कदम बढ़ाता है और राहुल अब उस चुड़ैल के इतना पास आ गया था कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हथौड़ा छीन सकता था, लेकिन चुड़ैल अभी भी ताबूत में कीले ठोकने पर बिजी थी। उसने पीछे मुड़कर राहुल को नहीं देखा था। राहुल ने फैसला किया कि अब वो हथौड़ा उस चुड़ैल से छीनकर ही रहेगा। कड़कती बिजली में जो 1-2 पल होते हैं उसी में ही वो चुड़ैल उसको दिखाई दे रही थी। राहुल बस अब बिजली कड़कने का वेट कर रहा था और उसने अपने हाथ उस हथौड़े की तरफ कर लिए थे। वो मन मन में सोच रहा था कि जैसे ही अब बिजली कड़केगी वो हथौड़ा छीनकर उससे भाग जाएगा। कुछ सेकंड बाद बिजली कड़की और राहुल ने उस हथौड़े को पकड़ा और पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन राहुल हथौड़े को पकड़ने के बाद अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। उसने फिर से भागने की कोशिश करी, लेकिन उसके पैर मानो जैसे जमीन के अंदर जम गए हों। ये देखकर राहुल की दिल की धड़कन काफी तेज बढ़ गई थी और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसके बाद वो शॉक हो गया। राहुल ने उस हथौड़े की जगह उस चुड़ैल की कलाई पकड़ ली थी और अब वो चुड़ैल अपनी लाल आंखों से राहुल को घूर घूर कर देख रही थी। ये देखकर राहुल के सीने में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ और वैसे ही उसके दिल की धड़कन रुक गई और उसके 2-3 सेकंड बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और उसकी सांसें रुक गई। उस चुड़ैल ने राहुल को उस ताबूत के अंदर बंद कर दिया और उसके घर में से एक मौत हो गई, जिसकी वजह से उसकी बहन की जान बच गई। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आ दो, इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।